जो भी हो, हमारे इसमें मुसलमान भाई भी हो, यदि अंग्रेजी सत्ता नहीं आई होती तो ना आप पंडित जी रह पाते, ना मौलवी रह जाते, ना चौधरी रह जाते, सब सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम हो जाता। ये बड़ी भाग्य है कि हम लोग देश में अंग्रेजी की सत्ता, भले लोग पढ़े लिखे कुछ कहते हैं गुलामी किया है, बाबू कुंवर सिंह इनसो का मतलब जो ये जाति धर्म बची है, हाँ वो अंग्रेजों की वजह से बची है। हाँ, वो 1835 में जब हमारे भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब गवर्नर जनरल मनोहर राय जी ने हमारे देश में अंधविश्वास के साथ लोग थे, पति मर जाए तो पत्नी को क्यों जला जाएगा। राजा राम मोहन राय की भाभी जिम्मेदारी और सब चली जाएगी, क्योंकि 36 का 72 1944 हुई थी, चूंकि उनका 10 करोड़ आवत रहे, आम जनता से लेके 26 लाख दियाई लड़की के घर गई। इसीलिए पटेल जी ने जो भी प्रधानमंत्री हो, जो सर्वोपरि काम करे वो पटेल जी के काम सर्वोपरि है। मैं सवाल से ही स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सन ईस्वी के बारे में बताइएगा, कैसे शुरुआत हुई इसकी। संसार में जब हम लोगों को किताब पढ़ने से पता चला कि राजा शांतनु के 2 बेटे हुए, विचित्र गिरोह, उनके बेटे हुए पांडु, धृतराष्ट्र, पांडु के बेटा अर्जुन हुए, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के बेटा राजा परीक्षित हुए, राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय हुए। जन्मेजय जी के समय से ही यह ईसा पूर्व की काज शुरुआत हुई, और सारे संसार के कोई भी काम हो, किसी भी कौम का व्यक्ति हो, यदि वो पढ़ा लिखा रहेगा वही कुछ अपना सुझाव अपना विचार दे सकता है, अनपढ़ दे नहीं। वो लोग 2500 के बाइक लिख दिए, साल भर के बीतने के बाद। मतलब क्यों 2500 लिख दिया अचानक? हाँ, हम लोग इतने आदमी बैठे हुए हैं, कोई बात के निर्णय लेंगे, सब कुछ कहेगा ना यही काम करना है, तो हो गया, यही हो गया। हाँ, हम लोग पहले 2500 ईसा पूर्व लिख दिया गया, लिख दिया गया। अभी हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं कि आदम युग में पढ़ाई कैसे होती थी, पीपल के वृक्ष पे बैठकर, मंदिर के किनारे बैठकर हम सब लोग बातचीत कर लेते थे, वही विद्यालय है। तो 2500 लिख दिया गया, और जब साल भर बीता तो उसमें से एक आदमी कहा इसमें क्या किया जाएगा, तो कहे कि इसमें माइनस कर दिया जाए, 2499 हो गया, माइनस करते करते 0 पर आ गया। जब 0 पर आ गया तो फिर संसार में ईसा मसीह जी भगवान के दूत बनकर चले आए, क्योंकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, 0 में भी जोड़िए 1, 1 में भी जोड़िए 2, और जोड़ते 2023 हो गया, यानी 4523 वर्ष की बात पढ़ाई जाती है, और इसमें डिवाइड किया गया है 2500 और 1192 तक, इसको प्राचीन भारत को कहते हैं, एंशिएंट इंडिया, हिंदू शासन, और मेडिवल इंडिया 1192 से 1757 तक मुस्लिम काल, और 1757 से लेकर 1947 तक मॉडर्न इंडिया, अंग्रेजी शासन और आजादी के शासन। 3 तरह की किताब हम लोग को पढ़ाई जाती है। लड़के पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। अभी की हम लोग बात करें तो जैसे 2023 चल रहा है, ये ईस्वी चलता है, 2023 ईस्वी चल रहा है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ हिंदू पंचांग में लिखा जाता है कि इतना, इससे मतलब 50 साल और 60 साल 2069 ऐसे करके, ये क्या है? वो संवत कहलाता है। वो क्या है? वो संवत है, जो विक्रमादित्य जी थे, गुप्त वंश के शासन में श्री गुप्त, उनका बेटा घटोचक, उनका बेटा चंद्रगुप्त, उनका बेटा समुद्रगुप्त, उनका बेटा विक्रमादित्य, उनका बेटा पूर्वगुप्त, उनका बेटा कुमारगुप्त, उनका बेटा बौद्धगुप्त, रामगुप्त, 12 अभी तक ले जितनी शासन चली है गुप्त वंश का 450 वर्ष शासन चला, और 15 गो वंशावली चला, और इसके पहले एक हिर्यक वंश का शासन चल रहा था, बिंबिसार थे, बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु 25 वर्ष का हुआ, बाप का उम्र 50 वर्ष हुई जगह, इसको सोच में आया कि बाबू जी अभी 50 वर्ष के हैं, 25 वर्ष जिंदा और जिंदगी 75 हो जाएंगे, हम कब 70, हत्या कर दिया। और उसका बेटा अनुरुद्ध हुआ, अनुरुद्ध भी हत्या कर दिया, उसका बेटा उदयभद्र वो भी किया, उसका बेटा मांडू हुआ वो भी किया, उसका बेटा नागद, 7 पुरुष तक मारते ही साथा चलिए, यही होता है। अब इसी तरह हम लोग मुस्लिम काल में जब शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, मुराद, शुजा, औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया, तीनों भाई को मिलाकर हत्या कराया, और 1631 में औरंगजेब शाहजहां साहब गद्दी पर बैठे, और 1658 में हटा दिया, हटाकर जेल में डाल दिया, और कानून बना दिया कि आप जेल से आप बेटी निकलेंगे। तब 1658 से लेकर 1666 तक 8 वर्षों तक सिर्फ चाना देता था, बाकी बाटी जाता था, तेल मसाला मिलता,
चना को सतुआ, पपरा, हलुआ वगैरह वगैरह खाकर 8 वर्षों तक बेचारा जीवित रहा। कभी कभी भेंट करने जाते थे, जब भेंट करने जाते थे तो शाहजहां ने कहा कि बेटा, हिंदू लोग कम से कम इतने अच्छे होते हैं कि मरने के बाद भी पीपल में जल देते हैं, और तू मेरे बेटा इस तरह का हुआ कि हम जल्दी न कर पा। अच्छा, जो किया सो किया। देखो, मैं आगरा का ताजमहल बनाया हूँ, और उसी ताजमहल के अंतर्गत तुम्हारी मम्मी को कब्र बनाया हूँ। उसी कब्र में मेरा भी बगल में कब्र लगा देना। तो उस दिन औरंगजेब बादशाह ने बाजा बाजाओं के साथ जेल से उनको शव निकाला, सब कार्यक्रम का वहीं पर किया। और औरंगजेब को जरा आदमी उतावला होता है, उसका बेटा भी नहीं हुआ, मात्र की बेटी जीनत हुई। जीनत की शादी फुरखुशिया साहब से हुई। फुरखुशिया साहब हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। फुरखुशिया साहब एक साला था, जहांदार था, वह सत्ता छीन लिया। सत्ता छीन, यही सत्ता बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये चलता रहा है खानदान। और 1192 से बता रहे थे। 1192 से वो तो पहले कई वंश है, गोरी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, हिजली वंश, ये सब 1526 के पहले इस हिंदुस्तान के शासक इब्राहिम लोधी साहब थे। लोधी वंश चल रहा था। तो लोधियों पर आप पंडित जी, हम ही पंडित जी हैं, आपसे हम ज्यादा काज कर दिखाएंगे। वो सोचा हुमायूं, बाबर, कि हम लोधी को हरा दें। लोधी को हरा कर बाबर हिंदुस्तान का शासक हो गया, और 1526 में बना, और 1527 में हमारा अयोध्या का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया, और 1628-29 में मर गया। तब उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक सत्ता में रहा, और उसके बाद हमारे सासाराम के शेर शाह साहब थे, सूरी साहब, 1540 में वे हरा दिए और सत्ता बन गए। और 1545 में राजस्थान में अजमेर कई जगह है, वहाँ पर बारूद की कारखाना है, इंस्पेक्शन करने गए थे, उसमें 10,000 लोग लेबर कर्मचारी काम करते थे, उसमें आग लगवा दिया हुमायूं, सब लोग जल मर गए। फिर पुनः हिंदुस्तान का हुमायूं बादशाह बन गया, और 1545 से मुगल काल फिर से शुरू हो गया। 1545 से लेकर 1556 तक 11 बरस और 10 बरस 21 बरस रहा। और 56 में जब देखा अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र का था, पढ़ा लिखा कम था, बाकी बुद्धिजीवी था, वो सोचा कि इस हिंदुस्तान में हम राजपूत वंश को मिला लेंगे तो मेरी सत्ता अच्छा से चलेगी। उसीलिए वो बैरम खां को सेनापति थे, सेनापति को पद से हटा दिया, और मान सिंह को सेनापति को नियुक्त किया। मान सिंह वैसे व्यक्ति थे 10 किलो मीट खा जाते थे, बहुत शरीर से बुलंद थे। और तब सत्ता चलाने के लिए मान सिंह के फुआ से शादी भी कर लिया, और उसका बेटा सलीम हुआ। सलीम की शादी मान सिंह की बेटी मनुबाई से हो गया। अब अकबर 1556 से लेकर 1605 तक 49 वर्ष शासन किया, और 1605 में जहांगीर साहब सत्ता में आए, बाकी 27 में मर गए। 22 वर्ष चले, और 1631 में मरे। 31 के बाद 1658 तक हमारे शाहजहां साहब सच हुए, और 1658 से लेकर 1707 तक ये भी औरंगजेब का भी शासन 49 साल रहा। 49 साल ही रहा। और तब सबसे ज्यादा नहीं दो व्यक्ति का शासन रहा, अकबर और औरंगजेब का। और तब तो सत्ता विकसित होने लगा। और देखिए, जो भी हो, हमारे इसमें मुसलमान भाई भी हो, यदि अंग्रेजी सत्ता नहीं आई होती तो ना आप पंडित जी रह पाते, ना मोही रह जाते, ना चौधरी रह जाते, सब सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम हो जाता। बड़ी भाग्य है कि हम लोग देश में अंग्रेजी की सत्ता, भले लोग पढ़े लिखे कुछ कहते हैं गुलामी किया है, बाबू कुंवर सिंह 300 का, मतलब जो ये जाति धर्म बची है, वो अंग्रेजों की वजह से बची है। हाँ, वो 1835 में जब हमारे भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब गवर्नर जनरल थे, तो हमारे राजा राम मोहन राय जी ने, हमारे देश में अंधविश्वास के साथ लोग थे, पति मर जाए तो पत्नी को क्यों जला जाएगा। राजा राम मोहन राय की भाभी मर गए, भैया मर गए। जब भैया मर गए तो भाभी को लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने कहा कि तू पढ़ हुए बात कानून पढ़ा तारा भाभी के जलावल जाए, बस उनको जला देगी, बाकी पढ़ा लिखा आदमी तो चुप नहीं रहेगा। जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब से बात किए और कहे, देखिए हमारे देश में इस तरह कानून है, तो ऐसा कानून बनाइए कि यदि पति मर जाता है तो पत्नी को जलाया जाता है, और पत्नी मर जाए तो पति के जलाया जाए। यदि पत्नी सती हो जाती है तो पति सता हो जाए। तो
ना तो ऐसा कानून बनाइए जो मरे वही करे। तो देखिए आज हम लोग घर में बाबूजी जिंदा है, माई मर गई है, बाबूजी मर गए हैं, कम से कम माई जिंदा है, भैया मर गए हैं, भाभी जिंदा है, ये अच्छा है। जो मरे वो जरे, अब ये वो जरे बहुत अंधविश्वास था। तो इसीलिए हम लोगों को समझने से ब्रिटिश अब बाबू कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह लॉर्ड डलहौजी साहब ने क्या किया, जब 1857 में सिपाही विद्रोह के समय वो इनको कर लगा दिया, ये 10 लाख कर देते थे, इनको 20 लाख किया। डुमराव महाराज 36 लाख कर देते, उनको 72 लाख किए। तो डुमराव महाराज तो किसी भी सत्ता को चुपके के साथ रहते थे, विरोध जानते थे कि विरोध करने पर मेरी सत्ता जिम्मेदारी और सब चली जाएगी, क्योंकि 36 का 72 144 हो ही, चूंकि उनका 10 करोड़ आवत रहे, आम जनता से लेके 26 लाख दिया लड़की घर गई। इसीलिए पटेल जी ने जो भी प्रधानमंत्री हो, जो सर्वोपरि काम करे वो पटेल जी के काम सर्वोपरि है। का जमींदार है, यदि जमींदार से हम कुछ झंझट हो गया, मेरे पास 10 बीघा जमीन है, वो फट जमीन को नीलाम करा देते, अरे मेरा जमीन है, पैसा भी लिया वो नीलाम करे। बाकी आज देखिए हम लोगों को जमीन के 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 20 बीघा बचा हुआ है, सब गवर्नमेंट लेती है। यही तो बात है। तो देखिए मैं पहले ही बोला कि इतिहास के जानकार हैं और ऐसी ऐसी जानकारियां मैं और लेने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस कारण इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।